आंगिरसों का कविता संसार इस विषय के अंतर्गत आप सभी लोग प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत आंगिरस जी की कविता पाठ सुन रहे हैं और साथ-साथ उन कविताओं में जगह-जगह की जाने वाली टिप्पणियों से भी परिचित हो रहे हैं ताकि उन कविताओं के जो रूप है, उसका जो सार है, उसका जो तत्व है, उसको भी हम ठीक-ठीक समझ पाएँ। और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कविताएँ केवल ना तो आधुनिकता को लेकर के हैं और ना केवल प्राचीनता को लेकर के, वो परंपरा की गतिशीलता के तत्वों को पकड़ने का एक प्रयास है। तो इसलिए बीच-बीच में टिप्पणियाँ लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज की चर्चा भी हम एक छोटी-सी जिज्ञासा के साथ शुरू करते हैं और उस पे टिप्पणी लेकर के फिर मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो अपनी बात हमारे साथ शुरू करें और अपना कविता पाठ आरंभ करें। तो मेरा जो है, उनकी कविताओं को सुनते हुए मेरे मन में जो एक सवाल सामने आ रहा है कि वो एक शब्द हमारी परंपरा में बार-बार इस्तेमाल होता है, वो है वाक योग। इस वाक योग का कविता काव्य से क्या संबंध हो सकता है? और कैसे ये वाक योग में सहायक है या उसका तत्व है या उसका वाक योग का रोल कैसे हम समझें? कैसे उसकी क्या भूमिका है? या दोनों के अंतर संबंध क्या हैं? क्योंकि लिखा तो गद्य को भी काव्य ही कहा जा रहा है, कविता भी काव्य ही है। तो कविताओं के संदर्भ में वाक योग को हम कैसे रिस्पॉन्ड करें? तो मैं चाहूँगा एक संक्षिप्त सी बहुत संक्षिप्त सी टिप्पणी करके वो अपना कविता पाठ जो है वो आरंभ करें। वाक के विषय में जो प्रश्न किया है आशुतोष, वो एक हमारी ऐसे उसमें दृष्टि में बात आती है कि प्रारंभ में ही ये स्थापना कर दी गई है कि वाक जो है वो सरस्वती है और सरस्वती नदी है। नदी जो है वो एक मैं रोक रहा हूँ आपको, थोड़ा-सा कैमरे को अपनी ओर करें लैपटॉप क्योंकि चेहरा पूरा नहीं आ रहा है। थोड़ा-सा आगे की पीछे की ओर नहीं। हाँ, बस। जी, पर्याप्त है। जी। तो वाक के विषय में जो आपने प्रश्न किया है, उसमें ये है कि हम लोगों की उसमें शिक्षा दीक्षा में ये सर्वत्र वाक का महत्व वो प्रारंभ से ही चला आ रहा है। तो वाक को यहाँ सिर्फ एक व्यावहारिक वाणी ही व्यावहारिक ही नहीं माना गया है। वाक जो है वो बांधती भी है और वाक जो है वही मुक्त करती है। तो वो आर्ष परंपरा के अंदर भी और तंत्र और आगम की परंपरा के अंदर भी लोगों ने जैसा चिंतन किया, विचार किया, उसके अंदर वाक के महत्व को बहुत ही श्रद्धा से स्वीकार किया है उसमें। और उपनिषदों के अंदर तो वाग वही परम ब्रह्म, वाक को ही परम ब्रह्म कह करके भी उपासना करने का विधान मिलता है। और ये वाक जो है वो एक, जिसे हम आधुनिक संदर्भ में कहें तो वो एक प्रकार का स्पोकन वर्ड है। वो लिखित नहीं है बल्कि स्पोकन है जो आविर्भूत होता है। शब्द जो है वो मनुष्य की चेतना से आविर्भूत होता है। तो ये जो आविर्भूत है ये एक प्रकार का एक रेवलेशन ही है जिसके बारे में हम कभी सचेत नहीं होते हैं। हम उसे सिर्फ खाने पीने की या सामान्य प्रक्रियाओं की भाषा ही वाक मान लेते हैं। भाषा शब्द का प्रयोग प्रायः प्राचीन ग्रंथों के अंदर या परंपरा के अंदर बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहा। भाषा शब्द का इस्तेमाल लगभग पिछले
कोई 5-4 शताब्दियों से कहीं-कहीं बीच में प्रयोग होना शुरू हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने भाषा का भी प्रयोग किया, उन्होंने भाषा को भी वाक् के संदर्भ में ही संतों ने देखा है। तो वो शब्द ब्रह्म को लेकर के चल पड़े, या जो भी उन्होंने किया है। कबीर की परंपरा में भी और गोस्वामी तुलसीदास ने गिरा अर्थ जल बीचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न। गिरा और अर्थ, उसमें वाणी, गिरा शब्द जो है वो वाणी के अर्थ में ही प्रयोग हुआ है। तो वो एक ये उपासना का क्रम है जिसमें वो कहते हैं कि वाक जो है वो मनुष्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का अंग है। और इस धारा को, वाक धारा को पकड़ करके आदमी जो है वो नीचे से शब्द उठता है और ऊपर सहस्रार की ओर जाता है। तो वाक जो है वो सामान्य वाणी से लेकर के परावाक तक उसका क्षेत्र है। वो कोई सामान्य भाषा तक ही उसको सीमित नहीं रखा है। और इसलिए उन लोगों ने वो इतनी अपनी संवेदनशीलता दिखाई कि कहा वाग योग भी दुष्यति चाप शब्द ही। अगर कहीं हम अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, जब भ्रष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं, या अंदर से हमारे जो संकल्प हैं वही विकृत हैं, उनके अधीन होकर के हम बोलते हैं, तो वो हमारी वाणी जो है वो अपशब्द बन जाती है। तो वाग योग विथ, जो वाणी के योग को समझने वाला है, वो दुष्यति चाप शब्द ही, दो अपशब्दों से दूषित हो जाता है उसमें। तो इसलिए वाग के उस महत्व को देखते हुए ही ये कवि पद का प्रयोग भी उसी संदर्भ में हुआ है। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। तो वो कवि मनीषी जो है वो कवि के साथ उसको ही कवि को क्वालिफाई जैसे कर रहे हैं, मनीषी है, स्वयंभू है। याथा तथितो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। वो निरंतर अपनी अनादि परंपरा से इसी प्रकार से वो कवि जो है वो मनीषी भी है, वो स्वयंभू भी है, और वही अर्थों का विस्तार यथातथ रूप में करता है। इस प्रकार का उसमें निरूपण जो है वो कवि के संदर्भ में भी ये ईशोपनिषद के अंदर आया है ये मंत्र। तो इस प्रकार से वाक योग जो है वो है कि शब्द का ही साक्षात्कार करना है आपने, और वाक का धीरे धीरे हम संस्कार, वेद की जो षडंग वेद है उसमें सबसे पहला जो वेद है वो शिक्षा को इसीलिए रखा गया है कि सीखना क्या है, शब्द को सीखना है, शब्द का संस्कार की प्रक्रिया को समझना है, और उसमें किसी प्रकार से उसमें शब्द के अंदर प्रदूषण ना आ जाए। क्योंकि अगर वाक प्रदूषित होती है तो बाहर का जीवन मनुष्य का और आभ्यंतर का जीवन भी प्रदूषित होता है। तो वाक को कुछ इस तरह का महत्व दिया गया है। इसलिए उसका ये नहीं है कि वो कोई शिक्षण से अभिप्राय ये था कि जो नहीं उसका वाक समझने वाले लोग हैं वो बिल्कुल अर्थहीन होते, लेकिन अपनी वाणी को ठीक से उसको आत्मसात करना, उसको समय के अनुसार बोलना, व्यर्थ में ना बोलना, दुरुपयोग ना करना, वाक का दुरुपयोग ना करना, ये उसके संस्कार की बहुत सारी प्रक्रियाएं संस्कृत के अंदर विद्यमान है, उनमें मैं नहीं जाता। और अपना ये थोड़ी बहुत तो एक प्रकार की श्रद्धांजलि है उन लोगों के प्रति, तो उसी को कविता के रूप में व्यक्त कर रहा हूँ मैं। आज की ये कविता है तटगीत फिर आया। ये तटगीत मुझे भी ध्यान में नहीं था कि ये दूसरी बार रिपीट हो रहा है। तो ये यहाँ तट के प्रति ऐसे लगता है कि जैसे एक प्रकार के ये तट की नियति नहीं है, तट का वर्ण है एक प्रकार से। जैसे नियति में और वर्ण में फर्क हो जाता है। हम जब वर्ण करते हैं अपने कृत्य का, अपने कर्म का जब चयन करते हैं, वर्ण करते हैं, तो उसे हम एक निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उसको अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं। तो वहां पर नियति होते हुए भी नियति से कुछ आदमी जो है वो
जागरूक होकर के वर्ण कर लेता है। तो जैसे ये धारा जो है उसका एक गति जो है उसका वर्ण है एक प्रकार से, नियति नहीं है। अगर नियति समझना है तो बात थोड़ी पलट जाएगी। और तट जो है उसका भी एक वर्ण है, उसके अंदर नियति के अंदर एक पैसिविटी आ जाएगी और वर्ण के अंदर एक तरह का वो एक्टिविटी आ जाएगी। तो कविता का शीर्षक है तट गीत का, गिरने को उद्यत धारा का किनारा कह नहीं सकता, गिरने को उद्यत धारा का किनारा कह नहीं सकता कि धारा रुको जरा, बहुत देर साथ साथ रहे हैं हम, थोड़ा भी क्या रुकोगी नहीं अब तुम। तो उसमें वो कह रहे तट कह रहा है, अब ये इसको गति का और स्थिति का दोनों का एक तालमेल आप देखिए कि दोनों का वर्ण है अपना अपना। गिरने को उद्यत, और वो जो कहा जाता है कि प्राणांत त्यजति, वो प्राणांत में भी वो अपने वर्ण के प्रति क्षुब्ध नहीं होते हैं लोग। तो गिरने को उद्यत धारा का किनारा, पता है कि धारा नीचे से काट रही है उसको और वो गिरेगा कुछ क्षण के बाद, थोड़ी देर बाद, लेकिन फिर नया तट बन जाएगा। गिरने को उद्यत धारा का किनारा कह नहीं सकता कि धारा रुको जरा, बहुत देर साथ साथ रहे हैं हम, थोड़ा भी क्या रुकोगी नहीं अब तुम, जानता हूं मैं तुम्हारा रुकना ही मृत्यु है, जानता हूं मैं तुम्हारा रुकना ही मृत्यु है और मेरा चलना, इसीलिए तुम शिव बनकर बहती रहो, नर्तन तुम करती रहो। तो लहरी का जो नृत्य है, गति का जो नर्तन है, गति का नर्तन ही सृष्टि का उन्मेष है, इसी को उन्मेष कहा गया है। इसीलिए तुम शिव बनकर बहती रहो, नर्तन तुम करती रहो, मुझ जैसे तट को तो शव ही बन रहना है और दृष्टा बन रहना है। शव यहाँ पर वो डेड बॉडी के अर्थ में नहीं है, यहाँ शव शब्द का प्रयोग एक प्रकार से दृष्टा के रूप में है। तो इसलिए वो धारा का और उसकी जो वर्ण है उसको इस लघु कविता के अंदर थोड़ा स्पष्ट करने का प्रयास लगता है। जी, बहुत सुंदर, ये अंतिम पंक्तियां तो बहुत सुंदर है। तो अगली कविता का शीर्षक है घात। तो ये एक बड़ी विडंबना का एक प्रतिबिंब इस कविता में शायद उभरता है, और वो ये है कि मनुष्य जो है वो किस प्रकार से एक घात, एक प्रकार की हिंसा है, अपने प्रति भी हिंसा हो सकती है, दूसरों के प्रति भी हिंसा हो सकती है, लेकिन वो मनुष्य जो कुछ भी हिंसा करता है वो एक अज्ञान की स्थिति के अंदर ही हिंसा करता है, एक नासमझी के अंदर ही हिंसा करता है, अन्यथा वो हिंसा के अंदर उस प्रकार की क्रूरता का प्रयोग नहीं करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये घात जो है वो एक प्रकार का संकेत है कि मनुष्य जो है वो ये स्वयं ही अपने को दूसरों को किस प्रकार से हानि पहुंचा देता है कई बार। तो उसके लिए कविता है, जागना होगा मुझे दिन रात, जागना होगा मुझे दिन रात, जागना था जिन्हें वे सोए पड़े हैं। अब जिनको कर्तव्य था वो, जैसे वो कृष्ण कहते हैं कि ये यदि यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जना, जागना होगा मुझे दिन रात, जागना था जिन्हें वे सोए पड़े हैं, जागते हैं जो उन्हें कर्तव्य का आभास निर्मल, और जो जाग रहे हैं कर्तव्य का आभास निर्बल, कहाँ कितने लोग हैं जो समझते हैं प्रेम निश्चल।
प्रेम की निश्चलता को समझने का एक प्रयास बहुत ही, और उसका हिंदी साहित्य की परंपरा के अंदर बराबर ये बात आती है कि बहुत ही ये प्रेम का जो स्वरूप है, निश्चल प्रेम का स्वरूप जो है, उसको समझने की एक परंपरा मनुष्यता के अंदर जैसे क्षीण हो गई है, हीन हो गई है। उससे कहाँ कितने लोग हैं जो समझते हैं प्रेम निश्चल कर रहे व्यवहार जागृत का, परंतु चेतना उल्लास मूर्छित। भीतर से सोए पड़े हैं और बाहर से जाग रहे हैं, और लगता है कि एक स्वप्न में दौड़ रहा है आदमी जैसे। कर रहे व्यवहार जागृत का, परंतु चेतना उल्लास मूर्छित। जी रहे विज्ञान के विस्तार को, जी रहे विज्ञान के विस्तार को, जैसे कि भू पर हो उतर आया सुखों का स्वर्ग ऊर्जित। किंतु सच क्या है मनुष्य संवेदना का जानता है कौन। विज्ञान बहुत अग्रसर आ गया है, लेकिन मनुष्य संवेदना का सच क्या है। किंतु सच क्या है मनुष्य संवेदना का जानता है कौन, हो रहा जिसका निरंतर घात प्रतिदिन मौन। वो मनुष्य संवेदना जो है उसका घात, आदमी जो है वो यंत्र बनता जा रहा है, मशीन बनता जा रहा है। उसका जो यही घात है, उसका आत्मघात कह लो, इसे परघात कह लो, जो भी है। लेकिन वो संवेदना जो है, वो मनुष्य संवेदना जो है, वो मनुष्य संवेदना के साथ क्या ट्रेजेडी हो रही है, उसको जागृत करना इस देश के कवियों का क्या कर्तव्य हो सकता है। जी बिल्कुल, बहुत ये उसमें बहुत गहन प्रश्न है। बहुत मनुष्य संवेदना को जानता है कौन, मनुष्य संवेदना को। और एक ये कसक कविता का शीर्षक है, तो थोड़ा सा इसमें भी एक छोटी सी झलकी है। ये भी एक कसक जो है, ये ना तो बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि ये एक ऐसी मन की स्थिति है जिसकी जो ना पूरी तरह से अभिव्यक्त है और ना ही व्यक्त है, जो ना तो पूरी तरह से अभिव्यक्त है और ना ही पूरी तरह से गुप्त है, छिपी हुई भी नहीं है। एक बीच की सी स्थिति है जिसे हम कसक कहते हैं। एक है कि हमारा दुख जो है वो बिल्कुल प्रकट हो रहा है, ये कसक प्रकट भी नहीं हो रही है, लेकिन ये गुप्त भी नहीं है, ये उसमें एक अनुभव में आ रही है, पता लग रहा है उसका कि कहीं कुछ ये कसक सी हो रही है। उसने जब दिल दिया तो वह जवान था, लेकिन दिया हुआ दिल वापस तो नहीं लिया जा सकता था। उसने जब दिल दिया तो वह जवान था, लेकिन दिया हुआ दिल वापस तो नहीं लिया जा सकता था। जाते जाते वह अपनी अनुजा स्मृति को पीछे छोड़ गया। अब यहाँ पर स्मृति को अनुजा उसके बाद में जो पैदा होने वाली है, जो अनुभव थी, वो दिल जो था वो, लेकिन दिया हुआ दिल वापस तो नहीं लिया जा सकता था। तो जाते जाते वह अपनी अनुजा स्मृति को पीछे छोड़ गया। अब दर्शन की भाषा में स्मृति को संस्कार जन्य ज्ञान माना जाता है, लेकिन यहाँ पर वो दिल की ही उसको अनुजा कह करके भाषा बदल गई है, रूप बदल गया है, लेकिन उसका जो सत्य है वो वही है। तो जाते जाते वह अपनी अनुजा स्मृति को पीछे छोड़ गया, और वह अनुजा स्मृति जब भी, और वह अनुजा स्मृति अब भी
उसकी छवियां बनाकर ले आती है। उस हृदय की जो अनुभूतियां हैं उनको फिर से मेमोरी के अंदर तो फिर उठ जाती हैं, फिर उभर आती हैं। वह अनुजा स्मृति अब भी उसकी छवियां बनाकर ले आती है, दिखाकर मुझे थोड़ा मुस्कुराती है, मेरे लिए कोरी सी कसक छोड़ जाती है। ये एक मनुष्य की मनोवैज्ञानिक स्थिति है जो क्या है, उसमें संस्कार रूप में पीछे जो रह जाता है वो एक कसक रह जाती है, एक घटना की, एक बात की जो अनुभव किया उसके पीछे जो रह जाता है शेष, वो एक कभी कभी इस तरह का जीवन में अनुभव होता है। जी गला साहब अगली कविता है लहरी नृत्य। तो ये वो तटगृत्य था और ये लहरी का नृत्य जिसकी संकल्पना उसमें की गई थी कि लहरियों को से कि तुम ऐसे ही नर्तन करती रहो। तो वो लहरी का नर्तन जो है इस कविता में देखें। प्राणों की नौका पर सवार वह निकला था, यह सोच सोच मैं कर लूंगा ये सिंधु पार। प्राणों की नौका पर सवार वह निकला था, यह सोच सोच मैं कर लूंगा यह सिंधु पार। ये सिंधु क्या है? ये सिंधु जीवन का, इस सृष्टि का, संसार का समुद्र, संसार सागर है, घोर संसार सागर है। प्राणों की नौका पर सवार वह निकला था, यह सोच सोच मैं कर लूंगा यह सिंधु पार। कुछ लोग एकत्रित तट पर थे, कुछ थे धारा के साथ साथ, अपनी अपनी नौकाएं थी, अपने अपने चप्पू थामे सब लोगों के थे व्यग्र हाथ। सब लोगों के थे व्यग्र हाथ। जल पथ का था विस्तार बड़ा, पग पग पर लहरों की दहाड़। जीवन के अंदर वो जो लहरी है, लहरी क्या है? जल पथ का था विस्तार बड़ा, पग पग पर लहरों की दहाड़। कभी नीचे से ऊंचा उठता, कभी गहरे में उतराता सा, आतंकित कर जाता था पानी का पहाड़। वो पानी में पर्वत बन गया है, पानी का ही पर्वत बना हुआ है। वो पर्वत की तरह जब ऊपर को उठता है तो पानी ही पर्वत की तरह प्रकट हो जाता है। पल पल में था सब टूट रहा, लेकिन पहाड़ एकदम शांत होकर बहने लगता है। सभी रस जो है उन लहरियों के अंदर ही दिखाए, क्योंकि नृत्य के अंदर, नर्तन के अंदर जो है भाव और रस का उन्मेष हो पाता है। तो लहरी का नर्तन जो है वो क्या है? पल पल में था सब टूट रहा, इस क्षण जो भी कोई साथी था, अगले क्षण वह सब छूट रहा। वह हतप्रभ सा जब व्याकुल था, तब ये किसकी करुणा थी उदार, जिसकी अंगुली को पकड़ उसे मिल गया अमित साहस अपार। तो ये जीवन के अंदर, क्षणिकता के अंदर भी जीवन में जो संग है, जो साथ है, साहचर्य जो है, वो साहचर्य के बल दे देता है उसके अंदर। तो किसी का भी हो सकता है। अगले क्षण वह सब छूट रहा, वह हतप्रभ सा जब व्याकुल था, तब यह किसकी करुणा थी उदार, जिसकी अंगुली को पकड़ उसे मिल गया अमित साहस अपार। जो उसको कहता बार बार, क्या करना है तट का तुमको, क्या करना जाकर सिंधु पार। ये महत्वपूर्ण दृष्टि से इसको देखने की अपेक्षा है। वो साहचर्य क्या कह रहा था? वो गुरु था, प्रेमी था, प्रिय था, जो भी था, जिसकी अंगुली को पकड़ उसे मिल गया अमित साहस अपार। जो उसको कहता बार बार, क्या करना है तट का तुमको, क्या करना जाकर सिंधु पार। देखो लहरों का खेल यहाँ, वह उद्धत नर्तन लहरों का है, यह शिव का तांडव उदार। तुम उस तांडव को देखने का
तुम इस नृत्य को जी। प्रयास करो। तुम्हें पार जा करके भी क्या करोगे? शाम चुप हो जाओगे? तो जीवन की उसमें प्रक्रिया में शामिल हो। तो वो उसका तांडव जो है वो उथल-पुथल वाला नृत्य है। तांडव जो है वो बहुत ही तांडव के कई स्वरूप हैं उस नृत्य के। तो तटका तुमको क्या करना जाकर सिंधु पार। तुम किनारे की खोज भी मत करो और समुद्र में पार जाकर के भी चुप क्या करोगे? देखो लहरों का खेल यहाँ, ये उद्धत नर्तन लहरों का है, ये शिव का तांडव उदार। प्राणों की नौका पर सवार वह निकला था, यह सोच सोच मैं कर लूंगा यह सिंधु पार। जी। जी। कविता कुछ बहुत अच्छा। ये उसमें लहरी नृत्य को देखने का उसका दृष्टा भाव जो की बात आप करते हो कि जी। कर्ता भोक्ता और दृष्टा, तो कहीं पर उसमें कर्तृत्व का संकेत होता है, तो कहीं भोक्तृत्व का संकेत होता है, तो कहीं दृष्टित्व का संकेत होता है। जी। अगली कविता है सहजता सुख। सहजता सुख से सहजता का सुख जो है वो मनुष्य को कभी कभी बहुत जब बेचैन होता है, व्याकुल होता है, तो सहजता के सुख की उसे अपेक्षा रहती है। तो उसका एक संकेत इस कविता में शायद मिलेगा। वह नगर नहीं था, गांव भी नहीं। अभी की पद के ऊपर जरा स्थिर होकर के देख। जी जी बिल्कुल। कविता का शायद मर्म जो है वो पकड़ में आए। जी। वह नगर नहीं था, गांव भी नहीं, वह वन भी ना था, उपवन भी नहीं। वहां नगर से कुछ दूर जंगली कुछ पेड़ और पौधों का, बनेली लताओं का झुरमुट सा बसता था, जिसके उर अंतर से स्वतः स्फूर्त वापी का स्रोत सदा हंसता था। अजय मध्य की स्थिति क्या है? वह नगर नहीं था, गांव भी नहीं, वह वन भी न था, उपवन भी नहीं। वहां नगर से कुछ दूर जंगली कुछ पेड़ और पौधों का, वनैली लताओं का झुरमुट सा बसता था, जिसके उर अंतर से स्वतः स्फूर्त वापी का स्रोत सदा हंसता था। और इसमें आत्म निर्मल जल का ये शब्द को जरा ध्यान से देखना। आत्म निर्मल, स्वतः ही वो निर्मल जल था, उसको कोई उसमें पोल्यूशन था ही नहीं, कोई बाहर से नहीं था। वो स्वतः स्फूर्त जो होता है, ये संकेत है मनुष्य चेतना को, संवेदना को, कि जो स्वतः स्फूर्त होता है वो निर्मल ही होता है। इसलिए स्वतः स्फूर्त होना और बरसाती पानी का होना दोनों में बड़ा फर्क है। जी। बरसाती पानी जो है वो पहले बादल तपे और फिर उठे और फिर हुआ सब। तो जिसके उर अंतर से स्वतः स्फूर्त वापी का, बावली का, वापी जो है वो बावली है, बावड़ी, स्वतः स्फूर्त वापी का स्रोत सदा हंसता था। इस स्रोत का हंसना जो है ये उसकी मानवीकरण की प्रक्रिया में जरा आत्म निर्मल जल का, ये प्रकृति के प्रतीकों के माध्यम से मनुष्य की चेतना का ही एक तरह से अध्ययन है। आत्म निर्मल, आत्म शब्द का प्रयोग हम भी करते हैं। आत्म निर्मल जल का कल कल करता कलरव, नन्ही सी मछलियों का शिष्ट नृत्य, छोटा सा नादोत्सव चलता ही रहता था 12 मास। वो बराबर वैसा नहीं था कि वर्षा में चला और फिर सूख गया।
वो बराबर स्रोत चलता था। नन्ही सी मछलियों का शिष्ट नृत्य, ये नन्ही सी मछलियां जो उसके ये संचारी भाव और व्यभिचारी भाव जिनकी आप बात करते थे, ये उन्हीं का संकेत है। नन्ही सी मछलियों का शिष्ट नृत्य, छोटा सा नादोत्सव। मछली का नृत्य इसलिए कि पानी को वो उस तरह से क्षुब्ध नहीं करता है, ऊपर से नीचे अपना वो चलती रहती है। तो नादोत्सव चलता ही रहता था 12 मास। पक्षी परिवार वहां साम गान करते थे, परस्पर विरोधी सब जीवों का वही था आवास। चलता ही रहता था 12 मास। सभी कुछ स्वयंभू था। ये सहजता का मतलब ये नहीं है कि निष्क्रियता जान, वहां स्वयं प्रकृति अपनी क्रिया में लीन है। उसमें सभी कुछ स्वयंभू था, निर्भय था, निर्विकार, जैसे किसी साधु की साधना हो निर्विचार। बहुत अच्छे। विस्तृत थी आंगन में मरकत सी हरी घास। विस्तृत थी आंगन में मरकत सी हरी घास। सांझ प्रात मंदवाद, अनुभव में आता था देवों का शांत श्वास। ऐसी उस भव्य प्रकृति के क्षेत्र जिसमें लोग जाकर के ध्यान समाधि करते हैं, ये शायद प्रकृति से मुझे चैन पड़ जाए, एक उस समाधि की शांति का सुख प्राप्त हो जाए। विस्तृत थी आंगन में, उस वापी के किनारे विस्तृत थी आंगन में मरकत सी हरी घास। मरकत इज एमरॉल्ड। मरकत सी हरी घास, सांझ प्रात मंद बात, अनुभव में आता था देवों का शांत श्वास। हवा चलती थी जैसे बड़ा शांत सांस चल रहा होता है, देवों का शांत श्वास। यही मधुर किशोर जीवन की प्रथमती पाठशाला, जब भी मैं जाता वहां मिलता था उजाला। यही मधुर किशोर जीवन की प्रथम थी पाठशाला, जब भी मैं जाता वहां मिलता था उजाला। नहीं कोई गुरु था, नहीं कोई मंत्र, बैठते ही ध्यान रम जाता निराला। स्वाभाविक परिवर्तन सभी को स्वीकार, सूर्योदय चंद्रोदय धीरे से खोल देते चेतना के संधि द्वार। धीरे से खोल देते चेतना के संधि द्वार। पक्षियों का शोर कभी उठता जो अकस्मात, बन जाता सूक्ष्मनाद। पक्षियों का शोर कभी, ये वैदिक अनुभूतियों का स्रोत वहां मिल जाता था। पक्षियों का शोर कभी उठता जो अकस्मात, बन जाता सूक्ष्मनाद। नीरवता मौन बनी निरुपदेश। नीरवता मौन बनी निरुपदेश, लैसी हो जाती थी नादांत में समाती सी। तुम्हें तो ये सब, अब ये एक उसमें तुम्हें तो ये सब अच्छा लगा नहीं होगा, आदमी के अहम का भार बहुत पड़ा होगा। बहुत अच्छे, बहुत है। ये संकेत जरा सुनो। तुम्हें तो ये सब, क्योंकि यही समझा जाता रहा है उस अंग्रेज के जमाने में, और ये अपनी शताब्दियों के, जब आप कोशिश कर रहे हैं डीकोलोनाइजेशन, ये कॉलोनियल मेंटेलिटी के लोगों को ये कैसे अच्छा लगा होगा। हाँ, वहां तो जाकर के मुझे कहना पड़ा कि तुम इस टेम्स दरिया को सिर्फ पानी समझते हो, मेरे लिए ये वरुण है। जी जी। तो उसको ये समझ आई। तुम्हें तो ये सब अच्छा लगा नहीं होगा, आदमी के अहम का भार बहुत पड़ा होगा। सहजता के सम्मुख कोई असहज सा व्यापार कर रहा होगा, इसीलिए अब वह घोंसला रहा नहीं होगा।
बड़ा सा बाजार वहां बन गया होगा। घोंसले का क्या काम रहा उसमें? उस बिल्कुल। घोंसलों के बीच में हम तो वैदिक मंत्रों का पाठ उस घोंसलों के बीच बैठ के करते रहे। जी, बहुत सुंदर। ये सहजता सुख कविता मैं समझता हूँ कि एक कविता और पढ़ूं। हाँ जी, हाँ जी। एक नहीं, ये 2 कविताएँ ले लीजिए। अच्छा, हुँ। चलिए। एक कविता है मेरे अनुजों के प्रति। एक भाई था जो सदा जीवन भर वो म्यूजिक में ही, संस्कृत का होते हुए म्यूजिक से बहुत लगाव रहा उसका, और दूसरी बहन थी वो भी संस्कृत और संगीत की, वो भी प्रिय थी उसका भी। तो उनके प्रति एक तरह की ये प्रेमांजलि सी है, और कविता में माध्यम से व्यक्ति का ही एक तरह का, संसार सागर में तुम्हें जलपोत मैं छोड़ आया। जी। उन्हीं के प्रति ये मेरा एक प्रकार का क्या कहूं संसार सागर में तुम्हें जलपोत मैं छोड़ आया, बड़ा भाई होने के नाते। दूर तक जाना तुम्हें है नए जीवन से नया परिचय बनाने। छोटी अवस्था में उनको प्रेरित करने का एक प्रयास, उस समय भाई बहनों का एक अलग किस्म का बोध था, आज के समय में एक अलग किस्म का बोध है। ये उस बोध की बात है जिसमें एक अनन्य भाव था। संसार सागर में तुम्हें जलपोत मैं छोड़ आया, दूर तक जाना तुम्हें है नए जीवन से नया परिचय बनाने। जानता हूं देर तक कुछ याद आएगी हमारी, जानता हूं देर तक कुछ याद आएगी हमारी, हमें भी विचलित करेगी प्यार की बातें तुम्हारी, पर तुम्हें उत्साह नूतन का बहुत ही शक्ति देगा। पर तुम्हें उत्साह नूतन का, क्योंकि वो जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं, अपना अपना काम करने, घर से परिवार से अलग हो रहे हैं, तो उनको अग्रसर करने के लिए, जानता हूं देर तक कुछ याद आएगी हमारी, हमें भी विचलित करेगी प्यार की बातें तुम्हारी, पर तुम्हें उत्साह नूतन का बहुत सी शक्ति देगा। सफलता के मार्ग पर चलते हुए कई संकटों का घोर जलचर भी मिलेगा। प्रार्थना करता हूं मैं मनो मीन प्रभु से। तो उस जलचर के अंदर मत्स्यावतार का इमेज जो है वो यूज किया है। घोर जलचर भी मिलेगा, संकटों का घोर जलचर भी मिलेगा। प्रार्थना करता हूं मैं मनो मीन प्रभु से, घोर जलचर बन पड़े उस विषमता में बल तुम्हारा, क्योंकि संसार सागर का नहीं कोई किनारा। ये एक प्रकार के उनके प्रति उस समय मंगल कामनाएं रही होंगे, जिसमें ये 1917 में शायद उनको लिख के संकेत दिया था कि तुम अग्रगामी होते रहो बेटा, जैसे चलते रहो। जी। एक कविता है प्रीति। जी। तो प्रीति में भी एक प्रकार का उसमें देखें, प्रेम करने का बहुत उत्साह था। ये लोग जैसी बाल्यावस्था में थोड़ा आदमी अग्रसर होता है, तो उसको शब्द सुन सुन करके प्रेम प्रेम प्रेम, पुस्तकों में भी पढ़ रहे हैं, ये तो घर है प्रेम का खाला का घर नहीं। तो प्रेम प्रेम की बात सुन करके तो उसमें वो प्रवृत्त होता है जीवन में। प्रेम करने का बहुत उत्साह था,
आदमी और औरत के दो तटों के बीच एक बहता प्रवाह था। अब इसको ये प्रेम कहाँ, उसमें स्त्री और पुरुष के दो किनारे बन गए और उसके बीच में धारा क्या बह रही है, प्रेम की। वो धारा जो है दो अलग किनारों को जोड़ती है। इसका अगर संकेत आपको मिलेगा तो कालिदास के रघुवंश में मिलेगा। समझे कि वो जो दो तटों के बीच में अगर प्रेम नहीं प्रवाहित हो रहा है तो वो दोनों तट जो है उनका आपस में कोई संबंध नहीं बनेगा। धारा बीच में जब बहती है, ये धारा जो है ये उसमें संतान रूपा ही धारा है, क्या है जो भी है उसमें। प्रेम करने का बहुत उत्साह था। आदमी और औरत के दो तटों के बीच एक बहता प्रवाह था। मिट्टी की दृढ़ता थी, जल की चिकनाई। प्रेम के लिए किसी उसमें जाने की जरूरत नहीं थी, किसी उसमें वर्कशॉप में या कहीं और ऐसे। अपने जीवन से ही मिट्टी से, मिट्टी की दृढ़ता थी, जल की चिकनाई, चिकनाई जो स्नेह जिसे कहते हैं हम, स्निग्धता। प्रकाश की प्रतिछाया से भरी थी लुनाई, और लुनाई सौंदर्य जो था, प्रकाश उसमें सुंदरता लाता था। ये तीन बातों को आप देखिए, ये प्रीति क्या बना रही थी। मिट्टी की दृढ़ता, जल की चिकनाई और प्रकाश का उसमें प्रतिबिंब, इससे सौंदर्य पैदा हो गया। महसूस करने की जरूरत है थोड़ा सा। प्रेम करने का बहुत उत्साह था। आदमी और औरत के दो तटों के बीच एक बहता प्रवाह था। मिट्टी की दृढ़ता थी, कच्चा प्रेम नहीं था, मिट्टी की दृढ़ता थी। जल की चिकनाई, प्रकाश की प्रतिछाया से भरी थी लुनाई। लुनाई जो है वो सौंदर्य है, लावण्यम, लावण्य का फोक में बना लुनाई। मंद मदिर स्पर्श की कोई तलक उड़ना चाहती थी। मंद मदिर स्पर्श की कोई ललक उड़ना चाहती थी, सांवले आकाश के विस्तार में। पांचों तत्वों का उसके अंदर सन्निवेश हो गया है। मंद मदिर स्पर्श, स्पर्श वह वायु का गुण है। मंद मदिर स्पर्श की कोई ललक उड़ना चाहती थी, सांवले आकाश के विस्तार में। ओ आसमान का क्षिति और क्षितिज दोनों इकट्ठा होना चाहते थे। ऐसी ललक थी जैसे कि उस गैप को हम भर दें। ना ये जागृत था, ये प्रीति न जागृत था, न कोई स्वप्न, न सुषुप्ति की माया, सबसे कुछ अलग सी थी प्रीति की छाया। जी वाकई। बहुत अच्छे। इसको फिर एक बार सुन लो। पांचों तत्वों के माध्यम से प्रेम की बात हो रही है। प्रेम करने का बहुत उत्साह था। आदमी और औरत के दो तटों के बीच एक बहता प्रवाह था। मिट्टी की दृढ़ता थी, जल की चिकनाई, प्रकाश की प्रतिछाया से भरी थी लुनाई। मंद मदिर स्पर्श की कोई ललक उड़ना चाहती थी, सांवले आकाश के विस्तार में। ना ये जागृत था, न कोई स्वप्न, न सुषुप्ति की माया, सबसे कुछ अलग सी थी प्रीति की छाया। ये तुर्यावस्था बन गई आपकी, चौथी अवस्था। न जागृत थी, न स्वप्न था, न सुषुप्ति। प्रेम के माध्यम से जिस घट प्रीति न संचरे सो घट निरामसान, ये जायसी की उक्ति है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो चलिए, प्रेम ही नहीं जिस घट में पैदा हुआ, हृदय श्मशान है।
बिल्कुल ठीक। ओम तत्सत। शांति। तो आज के इस काव्य पाठ को हम यहीं विश्राम देते हैं और बहुत शीघ्र ही अगले छठे भाग के साथ हम आप लोगों के साथ पुनः मिलेंगे। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।